हेलो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं आरओ मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई कुछ बेसिक जानकारी। यानी कि आज का जो कंटेंट होने वाला है ये होगा कि आरओ की मेम्ब्रेन कितनी तरह की होती है। आरओ के मेम्ब्रेन के ऊपर जो टैग लगा होता है, यानी कि उसके ऊपर जो आप टैग देखेंगे तो 40-40, 80-40 ऐसा लिखा होता है, तो उसका मतलब क्या होता है। आरओ की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी पोरस साइज कितनी होती है। आरओ की मेम्ब्रेन से सॉल्ट का रिजेक्शन कितना होता है। आरओ का जो मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ होता है वो कितना होता है। आरओ का जो एमओसी यानी कि आरओ किससे बना हुआ होता है, उसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है। ये सब जानने के लिए आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा अगर आप बेल आइकन को एक्टिवेट किए हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं आरओ मेम्ब्रेन को डिटेल से। तो आइए समझते हैं हम लोग आरओ मेम्ब्रेन को। तो आरओ मेम्ब्रेन को समझने से पहले हम लोग इस पार्ट को समझ लेते हैं कि मेम्ब्रेन क्या होती है। तो मेम्ब्रेन क्या है, जो सिंथेटिक प्लास्टिक होती है उनका कुछ लेयर्स होता है, उनका कुछ समूह होता है, जिसमें क्या होती है कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं होल्स होते हैं, जिससे वाटर को पास कराते हैं। यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको पास कराया जाता है, और इस जो पोरस साइज होते हुए यहाँ जो है वाटर है यहाँ से ट्रीट होकर निकल जाता है। तो जो मेम्ब्रेन है वो कई तरह की होती हैं, जिसमें से हम लोग कई मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, और जब आप नहीं देखे होंगे इस वीडियो को तो आप जाके देख लीजिएगा कि मेम्ब्रेन क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आशा करते हैं आप उस वीडियो को जाके देखेंगे। अगर जब आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये जो सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको मेम्ब्रेन जाके वहां समझना है, फिर उसके बाद आके आप इस सेशन को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। तो अब ये नया क्या है इसमें, आरओ मतलब होता है रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन। तो आज हम लोग समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन के बारे में ही। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रिवर्स ऑस्मोसिस जो मेम्ब्रेन है ये कितनी तरह की होती हैं। तो अब समझते हैं टाइप्स ऑफ आरओ मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ आरओ मेम्ब्रेन। टाइप्स ऑफ आरओ मेम्ब्रेन जो होती हैं ये तीन तरह की होती हैं, जिसमें जो पहला होती है एलपीई। इसको और बोला जाता है क्या है, इसका फुल फॉर्म है लो प्रेशर एलिमेंट। जो दूसरी होती है वो होती है BWE। इसका मतलब होता है ब्रैकिश वाटर एलिमेंट। जो तीसरा होता है वो होती है SWE। इसका मतलब होता है सी वाटर तो तीन तरह की हो गई आरओ की मेम्ब्रेन, जिसमें फर्स्ट आती है लो प्रेशर एलिमेंट, सेकंड आती है ब्रैकिश वाटर एलिमेंट, और थर्ड जो है सी वाटर एलिमेंट। तो हम लोग जो रॉ वाटर को ट्रीट करने के लिए, रॉ वाटर है इसको ट्रीट करने के लिए जो आरओ के जो कैसेट्स होते हैं इसमें हम लोग कौन सी मेम्ब्रेन को इंस्टॉल करेंगे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो रॉ वाटर का जो टीडीएस है, जो रॉ वाटर का टीडीएस है, यानी कि वाटर के अंदर टीडीएस कितना है उसके हिसाब से हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि हमको कौन सा जो आरओ की जो मेम्ब्रेन को हम लोग को यूज करना है, कौन सी आरओ की मेम्ब्रेन को हम लोग को सेलेक्ट करना है। तो अभी हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं ये कितना कितना होना चाहिए। तो जो लो प्रेशर जो एलिमेंट होता है ये कब प्रेफर किया जाता है, जब जो आपके जो रॉ वाटर का जो टीडीएस है वो होगा लेस देन 1000 ppm। क्या है टीडीएस कितना होना चाहिए, लेस देन 1000 है, तब कौन सा जो मेम्ब्रेन को प्रेफर करेंगे वो करेंगे आप लो प्रेशर एलिमेंट को।
जिसका और जो ऑपरेटिंग प्रेशर देखा जाए तो वो मतलब 7 से 8 केजी या लेस देन 10 केजी आप मान सकते हैं, यानी कि लेस देन 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको आप मान सकते हैं, जिसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है। ठीक है, अब प्रेशर को आप कंसीडर करते हैं। तो दूसरा, जो ब्रैकिश वाटर जो एलिमेंट्स होता है इनका जो ट्रीट करने का, यानी कि जो वेस्ट वाटर में टीडीएस लेवल देखा जाए तो 1000 से लेके अगर 5000 तक है, 5000 पीपीएम तक है, तो हम लोग जो सेलेक्ट करते हैं वो ब्रैकिश वाटर एलिमेंट को करते हैं। ये जो है आपका 10 केजी से लेके 20 केजी तक ये ऑपरेट हो जाते हैं। जो तीसरा, सी वाटर जो एलिमेंट होती है, अगर आपके वाटर में जो टीडीएस है बहुत ही ज्यादा, यानी कि जैसा कि हम लोग जानते हैं जो सी वाटर होता है, यानी कि उसके अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा होगा, तो ऐसा वाटर जिसमें जो सॉल्ट्स है, नहीं जो सी जिसका टीडीएस बहुत ही ज्यादा हो, यानी कि 5000 से ज्यादा हो, तो उस समय हम लोग कौन सा जो मेम्ब्रेन सेलेक्ट करते हैं, सी वाटर मेम्ब्रेन को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि सी वाटर एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं। अब ये भी दिमाग में आता होगा कि अगर हम मान लीजिए हमारा टीडीएस कम है और हम लोग ब्रैकिश वाटर को सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकिश वाटर एलिमेंट का जो मेम्ब्रेन है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लिए, तो क्या होगा, आपका ये जो है मेम्ब्रेन यहाँ पर काम तो करेगा, क्वालिटी तो मिलेगी, लेकिन जो फिल्ट्रेशन है, ठीक है, यानी कि उसके द्वारा जितना परमेंट निकलना चाहिए उसकी अपेक्षा कम मिलेगी, क्योंकि ये जो है हाई प्रेशर पर ऑपरेट होने वाला है और यहाँ पर चलेगा लो प्रेशर। ठीक है, तो और इसीलिए हम लोग जो भी मेम्ब्रेन का जो सिलेक्शन करते हैं वो इसके वाटर का जो पैरामीटर के हिसाब से करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन को देखा जाए तो हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझेंगे कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिखा रहता है कि 40-40 और 80-40, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि अब हम लोग समझेंगे मेम्ब्रेन की साइज, मेम्ब्रेन साइज। तो मेम्ब्रेन है, मान लीजिए हम लोग अभी देखिए कि जो मेम्ब्रेन के ऊपर लिखा है 80-40 और दूसरी मेम्ब्रेन है इसके ऊपर लिखा है कि 40-40, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मेम्ब्रेन के ऊपर लिखा है कि 80-40, तो 80 और 40 का मतलब क्या होता है, जिसमें आप फर्स्ट डिजिट को लास्ट डिजिट को इसको पकड़िए, इसमें फर्स्ट को और इसको लास्ट को पकड़िए, तो 8 का मतलब होता है कि इसका जो डाया है, क्या है, डाया है वो कितने का होगा, 8 इंच का होगा, और 40 का मतलब होता है कि इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है ये कितनी होगी, 40 इंच होगी। इसी हिसाब से अगर जो उसके ऊपर लिखा है 40-40, इसका मतलब होता है कि इसकी जो डाया है, डाया वो कितनी होगी, 4 इंच की होगी, और इसका जो लेंथ है वो कितना होगा, 40 इंच का होगा। ये तो आपको समझ में आ गया जो मेम्ब्रेन की जो साइज होती है उसके ऊपर जो लिखा होता है इसका मतलब क्या होता है। अब जानेंगे आरओ मेम्ब्रेन, पोर साइज। आरओ की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो पोर साइज होती है वो कितना होती है, वो होती है 0.0001 माइक्रोन की होती है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी जो साइज है, इसकी जो मेम्ब्रेन है उसकी अगर जो पोर साइज देखा जाए तो बहुत ही छोटी है। इसके द्वारा केवल क्या होगा, केवल वाटर ही पास होगा और जितनी भी इम्प्योरिटी होती है वो किसके साथ निकल जाता है, रिजेक्ट के साथ निकल जाता है। लेकिन समटाइम हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो परमेंट में भी कुछ सॉल्ट का कंसंट्रेशन है कुछ पीपीएम में रह जाता है। तो कैसे रह जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जो आरओ की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ होता है वो होती है 100 और जिसकी यूनिट होती है डाल्टन। इसका मतलब है कि जो आरओ की मेम्ब्रेन है वो जो डिजाइन है किसके है, 100 डाल्टन पे डिजाइन है। तो इससे जो कम मॉलिक्यूलर का कुछ और मटेरियल आता है, कुछ इंप्योरिटी ऐसे आती है, तो क्या होती है, समटाइम वो किससे होती है, आरओ के मेम्ब्रेन से पास हो जाती है। तो तभी हम लोग को जो देखा जाता है जो आरओ की जो मेम्ब्रेन है उसका जो सॉल्ट रिजेक्शन है, यानी कि उसके द्वारा सॉल्ट को रिजेक्ट जो किया जाता है, यानी कि अगर हमारी जो रॉ वाटर है इसमें 100 पीपीएम अगर मान लीजिए सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, पीपीएम सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, तो रिजेक्ट में हमारा क्या होती है, ये तो पूरी की पूरी जाती है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है ये इसके जो डिवाइडेशन होता है, तो मान लीजिए 0.5% या 1% क्या होती है, 1% क्या होती है अपनी ये परमिट के साथ चली जाती है,
और बाकी जो बच गया मान लीजिए 99.5% और यहाँ पर मान लीजिए पूरा 99%, ये किसके साथ जाती है? ये जाती है अपना रिजेक्ट के साथ। तो ये केस कब आता है कि अपना जो परमिट के साथ कब चली जाती है? ये डिपेंड करता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर वेट कट ऑफ है, यानी कि जो मेम्ब्रेन है उसकी जो डिजाइन है 100 डाल्टन पे, उससे अगर कम का और जो कुछ साल्ट आ रहा है तो इसमें वो क्या होगी, मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है, पास हो जाती है। तो मैक्सिमम हम लोग को देखा जाता है कि जो साल्ट का जो रिजेक्शन होता है, जो साल्ट का रिजेक्शन होता है वो जो होती है 98 to 99%, कि क्या होती है जो मेम्ब्रेन के द्वारा इतना जो परसेंट क्या होती है वो रिजेक्ट हो जाती है। कुछ जो परसेंटेज में जैसे कि 1% है, 0.5% है या 1.5%, 2% है, वो आपकी मेम्ब्रेन की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्या है इसे जो पास हो रही है। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो मेम्ब्रेन है उसको जैसे इंस्टॉल करते हैं तो देखते हैं उसका एक फेस साइड होता है, यानी कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसका एक इन साइड होता है, बैक साइड, और इसका एक होता है फेस साइड। तो फेस साइड मतलब होता है कि यहां से अपनी फीड जाती है और वो ट्रीट होकर परमिट लाइन से निकल जाती है। लेकिन यहीं पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक लगा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सील बोलते हैं। यहाँ पर क्या होती है, सील। तो वो सील का नाम क्या होता है, ब्राइन सील। ब्राइन सील होती है यहाँ पे, जो क्या करती है, जो वाटर के अंदर जो खारापन है, मतलब ब्राइन का मतलब ही होता है खारापन, जो वाटर के अंदर जो खारापन पानी है उसको क्या होती है, बाहर नहीं जाने देती है। इसके द्वारा ही फोर्सली क्या करते हो, अंदर की तरफ जो प्रेशराइज करके इससे पास कराती है। नहीं तो अगर ये ब्राइन सील नहीं लगेगा, अगर ये काम नहीं कर रही तो हमारा जो मेम्ब्रेन है वो वर्क नहीं करेगा। तो अब ये भी समझ लेते हैं कि हमारे जो आरओ की, जैसे हम लोग अभी देखे थे कि 80-40 और 40-40, इसका मतलब क्या था कि इस जो आरओ की जो मेम्ब्रेन है इससे कितना अपना जो वाटर जो है वो फिल्टर हो पाएगा, यानी कि कितना वाटर जो है वो ट्रीट हो पाएगा। यानी कि हम लोग फीड कर रहे हैं तो इससे कितना पानी जो है वो परमिट में कन्वर्ट होगा, परमिट में कन्वर्ट होगा। वो डिपेंड करता है कि हमारी जो आरओ प्लांट है वो कितने रिकवरी चल रही है। अगर फर्स्ट स्टेज का प्लांट होता है, जो आरओ प्लांट है, तो उसमें जो रिकवरी रेट है वो देखा जाता है कि 34-35% या 33% तक आपको मिलती है। डबल स्टेज का है तो रिकवरी रेट है आपकी सीधे बढ़ सकती है, वो आपकी 70-75%, 80% तक होती है। तो हम लोग को जो एक्यूरेसी तभी मिलती है कि हमारा जो कितने स्टेज का आरओ प्लांट है। ट्रिपल स्टेज का है तो उसमें और एक्यूरेसी आपको मिलती है। तो उसमें अलग अलग तरह के जो होते हैं स्टेज में मेम्ब्रेन भी लगाए गए रहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेज का जो परमिट है वो तो निकल गया, लेकिन जो रिजेक्ट है वो सेकेंड स्टेज में जाता है। ऐसे करके वो सीरीज चलती रहती है। तो उसी हिसाब से जो फर्स्ट स्टेज में आपका मेम्ब्रेन अलग, दूसरे में अलग है, ऐसे करके वो वेरी करता रहता है। या अगर आपके फीड वाटर का पैरामीटर बहुत ही कम है तो उसमें जो दोनों स्टेज में सेम ही आरओ की मेम्ब्रेन हो सकती है। जैसे मान लीजिए हमारा फीड गया और ये परमिट निकला, अभी हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो मेम्ब्रेन है 80-40 है। तो नॉर्मली इसमें देखा जाता है कि इसमें 1000 लीटर पर हावर जो है इससे आप परमिट ले सकते हैं। ये कम और ज्यादा हो सकती है, डिपेंड करता है आपकी रिकवरी के ऊपर। इसमें मान लीजिए कि +100 -100, और जो आपका मान लीजिए 40 है तो इससे पर हावर आप कितना ले सकते हैं, 200 लीटर पर हावर आप परमिट ले सकते हैं। ये जो है केवल परमिट का कैलकुलेशन है, यानी कि जो भी आप फीड कर रहे हैं उसका 200 आपका फर्स्ट स्टेज का है तो रिकवरी के ऊपर डिपेंड करता है, कम और ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इतना इसे परमिट आप ले सकते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि जो आरओ की मेम्ब्रेन है वो बनी किसकी होती है, यानी कि एमओसी ऑफ आरओ मेम्ब्रेन, एमओसी ऑफ आरओ मेम्ब्रेन। तो आरओ की जो मेम्ब्रेन है उसको एमओसी की बात किया जाए, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात किया जाए, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लेयर होते हैं। इसमें जो होती है सिंथेटिक प्लास्टिक की शीट होती है, इसकी अलग अलग माइक्रोन साइज होती हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो आरओ की मेम्ब्रेन होती है उसको ओवरऑल जो माइक्रोन साइज होती है वो होती है 0.0001 माइक्रोन की होती है। तो इसमें जितने भी जो हम लोग जो लेयर लगाएंगे, जो हम लोग देखते हैं कि आरओ के मेम्ब्रेन को कभी आप खोलोगे तो इसमें देखोगे बहुत सारे ऐसे लेयर्स हैं
तो इसमें मुख्यतः देखा जाए तो जो 3 लेयर होते हैं जो मुख्य रूप से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, जो कि आपकी जो 0.001 माइक्रोन साइज या पोरस साइज को बनाए रखने में मेंटेन करते हैं। तो पहला जो लेयर होता है वो पॉलीएमाइड का होता है। जो दूसरा लेयर होता है वो होता है पॉलीसल्फोन। जो तीसरी लेयर होती है वो होती है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर बेस होती है। और हम लोग देखते हैं कि जो आरओ की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर सबसे ऊपरी जो लेयर होती है बहुत ही क्या होती है, हार्ड होती है। देखने में कैसा लगती है, हार्ड होती है। तो वो किस चीज की होती है, तो वो जो बनी होती है वो बनी होती है अपनी एफआरपी की। किसकी? एफआरपी की वो सीट होती है, एफआरपी की सीट होती है। उसको इसलिए इससे कोट किया जाता है, इसलिए उस लेयर को हार्ड किया जाता है कि हम लोग जानते हैं जो आरओ को जो ऑपरेट करते हैं तो कहीं 8 केजी, 10 केजी, कहीं 15 केजी, कहीं 20 केजी पे करते हैं। तो अगर ये जो हमारा जो आउटर सरफेस हार्ड नहीं होगा तो हमारी जो मेम्ब्रेन है उसकी जो लेयर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी और इधर उधर हैंडलिंग में भी, और जो ऊपर का सरफेस हमारा सही है तो हैंडलिंग में हमारी जो लेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। इसलिए जो आउटर सरफेस को हम लोग एफआरपी कोटिंग से उसको कर देते हैं। इसमें और जो आरओ की मेम्ब्रेन को आप देखेंगे तो इसमें क्या होती है, कई लेयर्स होती हैं। फेस में क्या होती है, ब्राइन सील होती है और ऊपर से क्या होती है, एफआरपी की कोटिंग होती है। तो आशा करते हैं आज का सेशन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि आरओ मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, मेम्ब्रेन का साइज क्या होता है, मेम्ब्रेन की जो माइक्रोन साइज कितनी होती है, और ये भी समझ में आ गया होगा कि आरओ जो मेम्ब्रेन है उसकी एमओसी क्या होती है, यानी कि मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किससे बनी होती है आरओ की मेम्ब्रेन। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को बजाइए और अपने कलीग्स के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।